द्वारिका में एक बार दुर्वासा ऋषि चातुर्मास करने के लिए आए, तो कोई भी उनको चातुर्मास कराने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। पूरे द्वारिका में बेचारे 10 दिन तक घूमते रहे। क्यों नहीं तैयार हुआ? क्योंकि दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित होते हैं कि एक क्षण में तो वो श्राप दे देते हैं भगवान को, तो वो छोड़ते नहीं। तो हर आदमी, जब कोई क्रोधित संत हो तो आप भी बुलाने में डरोगी कि ऐसा ना हो पता चला कि रोटी ही के लिए डांट दे, ये दाल कैसे ले आई, ये क्यों रख दिया, ये पैर में चप्पल क्यों पहना है, ये हाथ में क्या है आपके। भाई होता है ना, जो क्रोधित होता है तो डर लगता है, हर काम सोच विचार करके करना पड़ता है। तो जब वो आए तो मन में सोचने लगे कि क्या कोई भी मुझे यहाँ चातुर्मास नहीं कराएगा, वापस जाना पड़ेगा। तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि ऐसा करते हैं, हम लोग उनको चातुर्मास करवाते हैं। रुक्मणी जी बोले ना बाबा ना। क्यों? अरे भैया वो तो क्रोधित हो जाते हैं, पता चला आपको श्राप दे दें, हमको श्राप दे दें, वो तो एक क्षण में तो नाराज हो जाते हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, हम नाराज होने का अवसर ही नहीं देंगे। नाराज कैसे होंगे? वो बुलाया महल में, आदर किया, सम्मान किया। महाराज यहाँ चातुर्मास करिए। अब तो दुर्वासा ऋषि अगर कहें स्वर्ग का फूल चाहिए तो भगवान स्वर्ग का फूल ला के देते हैं, पाताल से चाहिए तो पाताल से ला के देते हैं। 4 महीने राम राम करते करते भगवान ने बिताए, एक दिन बचा केवल। तो आज दुर्वासा ऋषि उदास कुछ बैठे थे, उदास बैठे। तो भगवान ने पूछा प्रभु क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? बोले पूरा चतुर्मास तो हो गया, 1-2 दिन बचे महाराज, मैंने द्वारिका तो देखी ही नहीं है आपकी। बोले अरे चिंता मत करिए, अभी रथ मंगवा देता हूँ। जैसे महेश भैया बोलते हैं अभी गाड़ी मंगवा रहे हैं महाराज जी, आप बोलिए कहाँ जाना है आपको। तो बोले रथ में बैठ के नहीं जाएंगे, किसी के ऊपर लदके जाते हो, जब स्वयं लादना पड़ेगा तब समझ में आएगा कैसे रथ चलता है। बोले तो? बोले एक शर्त पे चलूंगा, रथ में आपको रुक्मणी जी को लगना पड़ेगा तभी चलूंगा मैं। अब सारे द्वारिका वाले देख रहे हैं कि जिसके दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं उनको इन्होंने घोड़ा बना दिया, रथ के पहिए में लगा दिया उसमें, और हंटर हाथ में और ले लिया कि बीच बीच में भगवान को छुआ भी देते हैं से धीरे से, सीधे चलो सीधे। पूरी द्वारिका में भगवान रुक्मणी जी उनको लिए कि एक दिन कैसे हो राम राम करके पार हो महाराज। बोले देखो बिना मुझसे पूछे कुछ मत करना, सीधे चलते रहना, तब तक मैं ध्यान कर लेता हूँ। अब ये ध्यान करने तो रुक्मणी जी चलती चलती थोड़ा प्यास लगाई कि प्रभु पानी प्यास लगी है। बोले ये तो विश्राम करें, इनको जगाए कौन? तो बोले आप कुछ करो ना प्रभु। तो भगवान ने एक अंगूठा दबाया और नदी को प्रकट किया, मीठा जल। पहले वहां का मीठा जल था समुद्र का। तो जैसे ही दबाया तो पानी की धार निकली, क्योंकि वैसे तो पी नहीं सकते, तो पानी की धार निकली तो वो पीता हुआ पानी उनके पीछे जाके गिर गया। तुरंत आंख खुल गई, क्रोधित हो गए। बोले आपने हमसे बिना पूछे इनको जल पिला दिया। बोले प्यास लगी थी इसलिए पिला दिया। बोले आपने बिना पूछे किया है, मैं श्राप देता हूं पूरे द्वारिका में पानी पीने लायक कहीं नहीं बचेगा। पूरा जल खारा हो गया, पूरे द्वारिका में पीने लायक पानी नहीं, आज भी नहीं। देखो आप, मीठे पानी का दान होता है रुक्मणी जी के मंदिर में, अपन जाते हैं ना टैंकर दान में देते हैं महाराज। भगवान लेकर के आए, मैया बड़ा थक गई, भगवान थक गए। तो बोले और आज्ञा क्या है? बोले भूख लगी, खीर खाने की इच्छा। बोले अभी बनवा देते। बोले नहीं नहीं नहीं, रुक्मणी जी बना के लावे। इतना थकी हो, खींच के लाई। आजकल की होती तो जवाब दे देती, लेकिन नहीं, फिर भी वो तो साक्षात लक्ष्मी है साहब है। बोले हाँ हमारा जब लेकर आते, बढ़िया चांदी के कटोरे में चमचमाती हुई खीर लेकर आई। बोले लीजिए महाराज पाइए। अब उन्होंने कटोरे से 2 घूंट ही पिया और भगवान श्री कृष्ण से बोले जाओ इस खीर को अपने पूरे शरीर पर लगा करके आओ और निर्वस्त्र आना मेरे सामने बिल्कुल। रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी कि ये कौन सी बात होती है। बोले आपको मेरी बात पे शंका लग रही है, श्राप दे रहा हूं आपको, इसी क्षण भगवान से दूर हो जाओ। तो रुक्मणी जी द्वारिका में अलग बैठी हैं और भगवान अकेले बैठे हैं। रुक्मणी जी का मंदिर अलग है। श्राप दे दिया क्योंकि वो जानते हैं ये लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रह सकती हैं, और अब प्रलय का समय आने वाला है, इनको पहले ही दूर करना पड़ेगा। पहले ही दूर कर दिया। भगवान उस पूरी खीर को लगा करके जब उनके सामने आए, दुर्वासा ऋषि ने उनको ऊपर से नीचे की ओर देखा। जब पैर के तलवे पर ध्यान गया, बोले ये तुमने क्या किया, वहां क्यों नहीं खीर लगाया? बोले महाराज
संतों का प्रसाद था, चरणों में कैसे लगा लेते, बोले कृष्ण ये तुमने क्या कर दिया, मेरे जीवन की तपस्या का फल तुमने नष्ट कर दिया है। बोले महाराज मैं समझा नहीं। बोले मैं पूरे चातुर्मास का फल तुमको दे रहा था, मैं जानता हूं आगे आने वाला समय प्रलय का है और तुम्हारे जाने का भी समय, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम्हारे शरीर पर कोई आघात न कर सके, ये पूरा शरीर वज्र का हो जाए। और आज तुमने जिस तलवे में नहीं लगाया है, यही तलवे तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे, यही बनेंगे। सब कुछ देखो जो भगवान ने किया है, भगवान के साथ भी हो रहा है। भगवान ने भी छल किया था दुर्योधन के साथ में, जब गांधारी ने बुलाया था कि निवस्त होके आना, मैं पट्टी खोलूंगी तो पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। भगवान बोले थे माँ के सामने निर्वस्त्र जाते हैं, कम से कम एक कोपिन तो पहन लो। तो भगवान ने किसी के साथ, तो ये सब गांधारी के श्राप हैं भगवान को, उन्होंने श्राप दिए थे अंत समय में भगवान को। जैसे मेरे पुत्र के साथ किया वैसे आपके साथ भी होगा, जैसे मेरे सामने मेरे वंश का विनाश हो गया, ऐसे आपके देखते देखते पूरे वंश का विनाश हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब श्राप हैं उनके। आज जो ये सब हो रहा है भगवान के साथ में, ये क्या कर दिया। तो संतों का जूठा खाने से हमारे जो हड्डियों में भी पाप होते हैं,